नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा हम उम्मीद जता रहे थे कि राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ट्रम्प साहब जो उत्पात मचाएंगे उसकी शुरुआत एक तरीके से हो गई है। ये एक ट्वीट है जो उनकी तरफ से आया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे कनाडा, मेक्सिको और चीन पर जो टैरिफ की बात हो रही थी उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। सर क्या माना जाए कि एक तो ये जो पहले से उम्मीद थी उसी के अनुरूप इन्होंने शुरुआत की अपनी। दूसरा, क्या इस पूरे लपेटे में भारत भी आएगा? एक तरफ अभी बजट हुआ है, वाहवाही से भारत सरकार लगी हुई है अपने में और तब तक ये खबर आ जाती। तो इस पूरी चीज को आप कैसे देख रहे हैं? राय साहब, ये अनापेक्षित नहीं है। बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये अपेक्षित था। और ये तो ट्रंप जैसे मर्क्यूरियल व्यक्ति ने 11 दिन ले लिए, वरना तो ये काम पहले दिन भी कर सकते थे। तो उन्होंने जानबूझ करके सारे प्रो एंड कॉन्स दिखाने की कोशिश की कि देखिए मैंने सोच समझ के किया है और किया और किया है। लेकिन हकीकत में क्या है कि इससे ना केवल अमेरिका के अंदर महंगाई की जो दर है वो भयावह तौर पे बढ़ जाएगी। छोटी चीज से लेकर के हर बड़ी चीज की कीमत अमेरिकियों को भी ज्यादा देनी पड़ेगी। प्लस मेक्सिको तो आप समझ लीजिए, मेक्सिको की तो अर्थव्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी। मैक्सिमम सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर वही है, पड़ोसी देश है, और उसके ऊपर 25% टैरिफ ठोक दिया गया है। तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेक्सिको जैसी अर्थव्यवस्था पर इसका कितना भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा। और अछूता अमेरिका भी नहीं रहेगा, ये भी तय मान के चलिए। इसी तरीके से कनाडा में आप एनर्जी को छोड़ दीजिए तो उसमें बाकी सब चीजों पर 10% का टैरिफ ठोक दिया गया है। एंड सेम इज द केस विद चाइना ऑल्सो। तो चाइना और कनाडा के ऊपर मतलब इन तीनों में से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बहाने अलग अलग है। जहां तक मेक्सिको की बात है, कनाडा की बात है, मेक्सिको के ऊपर लगाया गया है ये टैरिफ क्योंकि अवैध प्रवासियों को वो रोक नहीं पा रहे हैं, नंबर एक। और कनाडा के ऊपर अवैध प्रवासियों का भी आरोप है। और चाइना की जो फेंटानिल है, जो नशीली दवा है, उसका भी जिस तरीके से दोनों तरफ से आती है, उसको भी बहाना बना करके कनाडा पे 10% और चाइना पे भी 10% का अभी टैरिफ ठोका है। इससे पहले आपको ध्यान होगा पिछली टर्म के अंदर भी ट्रंप ने चाइना के साथ यही काम किया था। उसमें चाइना का तो कुछ बिगड़ा नहीं, उन्होंने तो अपने आपको पता है वो तो तुरंत फैसला करते हैं, उनकी प्लान भी हमेशा तैयार होती है। उन्होंने ये जो उनकी मुद्रा है येन, उसको इमीडिएटली डिवेल्यू कर दिया। और डिवेल्यू करते ही वो सारे का सारा जो खर्चा था वो अमेरिका का बढ़ गया, चाइना के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो वो उस तरह के मिस एडवेंचर करने में माहिर है। लेकिन कनाडा को और मेक्सिको को इसकी मैक्सिमम बर्ट झेलनी पड़ेगी। और देखिए जिस तरह के व्यक्तित्व ट्रंप है ना, हिंदुस्तान बहुत दूर नहीं है, ये मान के चलिएगा। वो जो कहते हैं मोदी जी की तरह करते बिल्कुल उल्टा ही है। अभी आपको ध्यान हो, जब उनका इनॉग्रेशन होना था, सबसे पहले उन्होंने किसको कॉल किया था? शी जिनपिंग को। और उनको खुद ही पर्सनली इनवाइट किया था। शी जिनपिंग नहीं आए। इन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर, उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को भेज दिया, इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और फिर ये कहा कि अप्रैल में मेरी उनसे मिलने की प्लान है, योजना है, इच्छा है, टाइप। खुद ही, वो नहीं कह रहे कुछ भी, खुद ही कह रहे। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री जबरदस्ती ये अमेरिका ये कह रहा है कि फरवरी में वो व्हाइट हाउस आ सकते हैं, जबकि पहले उसे आपको पता है कि इनॉग्रेशन की इनविटेशन के लिए जयशंकर किस तरीके से बैठे रहे वहां पर, और क्या। और ट्रंप को बेसिकली असली मुसीबत मोदी से जो परेशानी है वो आपको पता है, पिछले साल अगस्त सितंबर में जो उन्होंने ट्रंप से मिलने से मना किया था यूएनजी की यात्रा के दौरान। तो सारी बीमारी वहां से है। और ट्रंप डील के नाम पर, सौदेबाजी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। जो इन्होंने कल फैसला किया, या अर्ली मॉर्निंग आज जिसको कहेंगे, हिंदुस्तान का समय तो आज के हिसाब से होगा, ये इन्होंने किया है। आईईपीए एक्ट होता है अमेरिका के अंदर, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स, जो राष्ट्रपति के पास होती है, कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो दो देशों, अवैध प्रवासी का जो मामला था वो मेक्सिको और कनाडा का, और चाइना के नाम पर फेंटानिल, देश की सुरक्षा के नाम पर, देश के लोगों की रक्षा के नाम पर, क्योंकि फेंटानिल एक नशीली दवा है, आपको पता है। और इस सारे के पीछे अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो जो ट्रंप जिस चीज के लिए कुख्यात है वो है दुनिया में आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए, कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी क्रॉस कर दो। अब आप देखिएगा, आज तो संडे है कुदरती, कल आप देखिएगा पूरी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। जो शेयर मार्केट से कंप्लीट क्रैश कर जाएगी तमाम मार्केट्स। यही वो खेल है जो ये एलन मस्क के साथ मिलकर के खेलना चाहते हैं, और पूरे समय तक खेलते रहेंगे। वो आर्थिक खेल नहीं कर रहे, वो पूरी दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, जहां तक आर्थिक उसका सवाल है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डील 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 की बात करते हैं, सौदेबाजी की बात करते हैं। इसका जो फॉल आउट होगा, ना केवल अमेरिका में जबरदस्त महंगाई होगी, हर चीज में महंगाई होगी, अमेरिकन कंपनियों का व्यापार खराब होगा।
और उसके अलावा ट्रेड वार बढ़ेगा पूरी दुनिया के अंदर। आपको मेरे से चीज महंगी मिलेगी तो आप किसी दूसरी जगह से ढूंढेंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह ढूंढेगा, कोई अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगा, कोई कुछ करेगा। तो पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल कर दो। और अगर आप केवल कनाडा के ऊपर बात करो तो ईंधन को छोड़ दिया है, बाकी सब चीजों पर टैरिफ लगाया है, ईंधन पर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर ईंधन महंगा हो गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था अप डाउन हो जाएगी, तो उसको नहीं छेड़ा। हाँ, हेमंत सर, दो चीजें। एक तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं चाइना को ऊपर जो टैरिफ लगाया है, उन्होंने सबसे पहले शी जिनपिंग को ही कॉल किया, इनवाइट किया, फिर उसके बाद टैरिफ लगाया। क्या वो दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि आज पूरा प्रोडक्शन जिस चाइना से हो रहा है, अगर मैं उसको नहीं छोड़ रहा हूं तो तुम्हारी तो बाकी देशों की तो औकात ही क्या है? सीधे सीधे एक तो ट्रंप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अब हम जो कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा के पीएम ने भी जो है, ट्रूडो जो है, उन्होंने 155 बिलियन डॉलर का जो इनका अमेरिका का मामला है, उस पे वो 25% अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक नई तरीके का वार जो है वो शुरू हो गया है, माना जाए। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं ना कि अराजकता का दौर और ट्रेड वार की शुरुआत कर दी है, और खुद ट्रंप ने कर दी है। और मजेदार बात यह कि कनाडा पर तो मंगलवार से, परसों से ये लागू हो जाएंगे नए टैरिफ। अभी चाइना और मेक्सिको की कट ऑफ डेट नहीं दी है कब से लागू होगा, लेकिन उन दोनों पर लागू हो गया है। चाइना के ऊपर फेंटानिल के नाम पर, कनाडा और मेक्सिको पर प्रवासियों के नाम पर। और कब तक जारी रहेगा, ये बड़ा ओपन एंडेड छोड़ा उन्होंने, कि जब तक ये दोनों संकट खत्म नहीं हो जाते, प्रवासी संकट को वो इस तरीके से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि मेक्सिको बॉर्डर पर जब से ट्रंप आए हैं 11 दिन से, वहां पर जो अवैध घुसपैठ की घटनाएं थी वो 94% कम हो गई मेक्सिको बॉर्डर पर। और कनाडा पर भी उसको एक तो सुरक्षा बढ़ा दी, दूसरा इस तरह की अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो इस सारे के अंदर, और जो चाइना के ऊपर है उसके पीछे जो है, उसके ऊपर फेंटानिल जो उनकी एक नशीली दवा है, जिसकी ओवरडोज के कारण बहुत सारे अमेरिकी मरते हैं। दर्शकों के लिए बता दूं, पिछले साल में ही केवल अमेरिका के अंदर 1,07,000 मौतें हुई ड्रग ओवरडोज की, और उसमें से 70% जो जो डेथ्स हुई थी ओवरडोज के कारण, उसमें नशीली दवाएं थी, ओपियोइड्स थे और फेंटानिल थी। तो अमेरिका रह रहकर, खासतौर पर ट्रंप, बार बार फेंटानिल को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका चाइना से इसका वो एक्सपोर्ट बंद हो, फला हो। तो अकेले जो चाइना, इसको अमेरिका की जो सदर्न बॉर्डर है, उस पर पिछले साल में 21,900 पौंड बरामद हुई है फेंटानिल, और जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उस पर केवल 43 पौंड, यानी कि दक्षिणी बॉर्डर पर मैक्सिमम फेंटानिल आ रही है। उसका भी जो खामियाजा है वो चाइना को ही भुगतना पड़ेगा, और विज विज कनाडा को ही भुगतना पड़ेगा। तो इन सारे प्रतिबंधों से, राय साहब देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो आर्थिक अराजकता तो एक पार्ट है, ट्रेड वायर दूसरी बात है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होने जा रहा है वो जो पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन्स होती है ना, कौन सी चीज कहां से आती है, क्या आती है, वो सारी सप्लाई चेन्स भी इंटरप्ट हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएंगी। ये है ट्रंप का पूरा खेल, और इसमें किसी को कुछ मिलना नहीं। अमेरिकन जो 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 अमेरिका के जो भक्त है ना, जो अमेरिका में ट्रंप के बहुत सारे भक्त हैं, ही इज ओनली प्लेइंग टू देयर गैलरीज, उनको ये दिखाने के लिए। और अपने ऑर्डर में भी लिखा है ट्रंप, जो अगर आप उनका ट्वीट दिखाएंगे उसमें उन्होंने लिखा है कि एज आई प्रॉमिस्ड इन माई कैंपेन। तो कैंपेन का हवाला देते हुए, अमेरिका की सुरक्षा का हवाला देते हुए, देशवासियों की रक्षा का हवाला देते हुए, वो इसको उस मुलम्मे में लपेट करके प्रस्तुत कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ट्रंप के पास बहुत ज्यादा डिलीवरी के लिए इमीडिएटली कुछ नहीं, तो जब नहीं है तो ही शुड प्ले टू द गैलरीज। तो वो अपनी गैलरीज, जो उनका एक भक्त वर्ग है ना, जिसको मागा ग्रुप कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप का स्लोगन भी है, तो उनके लिए ये सारा खेल कर रहे हैं बेसिकली, बिना इस बात को सोचे हुए कि इसका वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, अमेरिका के अंदर मैक्सिमम चीजें कहां से आती है, मेक्सिको से, इमीडिएट नेबरहुड है, उसके बाद चाइना। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इससे अमेरिकन लोगों के लिए महंगी नहीं होगी। और अमेरिका में ऑलरेडी महंगाई की दर को बड़ी मुश्किल से बाइडेन जाते जाते काबू कर पाए थे। तो जो ट्रंप टाइप के जो शासक है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, उनको अपने नंबर पूरे रखने हैं। और जिसके एलन मस्क जैसे सलाहकार हो, तो उसके बाद तो कोर्ट में खाज वाली स्थिति जो है। तो अमेरिकन जनता और पूरी दुनिया को अब इस तरह के झटके, अप्रत्याशित और प्रत्याशित, दोनों ही तरह के झटकों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका बिल्कुल साफ संकेत ट्रंप ने दे दिया है अपने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। इसके जो फॉल आउट होंगे वो आपको कल ही शेयर मार्केट में दिखाई देंगे वर्ल्ड ओवर, एंड नॉट ओनली बाहर के, अमेरिकन मार्केट में भी आपको दिखाई देगा। ये है हकीकत।
सर ट्रूडो ने तो मान लीजिए विरोध कर दिया, विरोध उन्होंने दर्शा दिया। क्या भारत इस स्थिति में है कि अगर भारत कल को टैरिफ की लिस्ट में आता है, क्योंकि जिस हिसाब से अप्रवासियों की बात हो रही है, चौथे नंबर पर है गिरफ्तारी के मामले में, जितने अप्रवासी गिरफ्तार किए गए हैं अमेरिका के अंदर, उसमें चौथे नंबर पर आ रहे हैं। क्या विरोध दर्ज कराने की स्थिति देखते हैं भारत की? नहीं नहीं, भारत की तो आप विरोध की स्थिति छोड़िए, भारत तो आज इतनी दयनीय मुद्रा में अमेरिका के सामने कभी था ही नहीं। देखिए इसकी बैकग्राउंड देखिए आप क्या है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का जब भी इनॉग्रेशन होता है, कभी भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाने की वहां कोई परंपरा नहीं रही है पारंपरिक तौर पर। ये पहला अवसर था जब ट्रंप ने, मोदी ने जैसे पहली अपनी टर्म में बुलाया था ना अपने पड़ोसी राष्ट्रों को, तो उन्होंने अपने कुछ मित्र राष्ट्रों को बुलाने की कोशिश की। तो हिंदुस्तान का कथित जो सोकॉल्ड डॉगे मीडिया और तमाम ये है, इन सब के प्रायोजन से ये हुआ कि भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही तीसरा फोन ट्रंप ने मोदी से बात की, इस तरह की बातें तो खुद विदेश मंत्री कह रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो ट्रंप की ट्रांजिशन टीम होती है ना राय साहब, क्योंकि वो राष्ट्रपति तो बने नहीं थे उस टाइम तक, राष्ट्रपति बनना था उनको, तो उनके सारे कार्यक्रम, उनके सारे शेड्यूल, जो कुछ भी है वो सारी ट्रांजिशन टीम तय करती है। तो जयशंकर ने और इंडियन एम्बेसी ने तमाम प्रयास किया, तो ये ऑफिशियल हो गया, तमाम प्रयास किए कि वो किस तरीके से मोदी को इनॉग्रेशन में बुला ले। एक तरफ तो शी जिनपिंग मना कर रहे थे कि मैं तो आता ही नहीं, उन्होंने तो वाइस प्रेसिडेंट भेजा, और हमारे वाले वहां बैठ करके न्योते का जुगाड़ कर रहे थे किस तरीके से इनवाइट मिल जाए। तो जो सरकार बिना किसी परंपरा के, बिना किसी कारण के ट्रंप से मिलने को इतनी ललायत हो, आपको क्या लगता है कि वो सरकार उनको किस तरीके की आंख दिखा के कोई टैरिफ का वार कर पाएगी? वो 10% कहेंगे, ये चुपचाप सिर झुका के ले लेंगे। आप देखिए क्या है, छोटे से छोटे देश कौन कौन से थे, जो कोलंबिया जैसा देश, मेक्सिको जैसा देश, वहां पर ट्रंप ने क्या किया, अपने जो एयरफोर्स के प्लेन थे, कार्गो प्लेन बोलते हैं, उन दोनों प्लेन में भर दिए उनके सारे के सारे जो अवैध प्रवासी थे, और उनको चलते कर दिया बिना उनको सूचित किए। दोनों देशों ने अपने देश में, अपने देश की वायु सीमा में उन एयरक्राफ्ट को घुसने नहीं दिया और ना लैंड करने दिया। छोटे से देश ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, बिना किसी बातचीत के, बिना कोई और कुछ, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान के उच्चायोग में बैठ करके क्या कह रहा था कि हम अपने अप्रवासियों को लेने के लिए तैयार हैं। ये बात वो हिंदुस्तान में भी आके कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। स्टेटेड पॉलिसी होती है कि अगर आपके देश का कोई नागरिक अवैध तौर पर गया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो इंटरनेशनल बात है। उसके बावजूद भी आप वहीं पर बैठ करके, और उसका फॉल आउट देखिए क्या है, थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता दूं, ट्रंप ने इन 11 दिनों में, केवल 11 दिनों में 1700 अवैध प्रवासी जो भारतीय हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में ले लिया है, 1700, और ये संख्या चौथे नंबर पर है। इन 11 दिनों में ट्रंप ने अब तक पूरी दुनिया के 25,000 अवैध प्रवासी वो किए हैं, राउंड अप किए हैं। उसमें से जो उनकी टीम होती है, आइस टीम बोलते हैं उसको, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट टीम, ये स्पेशल टीम होती है। इसने 12 राज्यों में ऑपरेशन चलाया है। ये 12 के 12 राज्य वो राज्य हैं जो रिपब्लिकन्स के हैं, ट्रंप की पार्टी के हैं। उनमें अगर आप देखेंगे, इसका ब्रेकअप देखेंगे, तो उसमें मेक्सिको के मैक्सिमम जो लोग हैं वो है 9,269, उसके बाद हैती 7,600, उसके बाद निकारागुआ 4,800, और उसके बाद हिंदुस्तान के हैं 1,700। और एक चीज और दर्शकों के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान के लगभग 18,000 लोग जिनको अवैध प्रवासी हैं, उनको बाहर करने के लिए ऑलरेडी एनलिस्ट किया जा चुका है। और आप रोज खबरें देख रहे होंगे, आज इतने गुजराती वहां से आ गए, आज इतने गुजराती वहां से आ गए। आप डेली खबर भेज रहे होंगे, मैंने कुछ भेजी भी है आपको, जिनकी जो होती कि वो अवैध तौर पर गए, और वहां पर जो अमेरिका में पर आवर लेबर का रेट है, अनट्रेन्ड लेबर का भी, वो $16 से $20 का है। लेकिन चूंकि ये अवैध प्रवासी थे, ये अपना यहां से घर बार जमीनें बेच करके, कर्ज लेकर के अवैध तौर पर डंकी रूट से गए थे। गुजरातियों की बात कर रहा हूं, वो खबर भी आपके पास, आप दिखाना चाहे दर्शकों को। बिल्कुल। तो 4 लोगों का उसमें स्टोरी है कि वो किस तरीके से वहां से छोड़ करके आ गए, वो क्यों आना पड़ा। क्योंकि जो आपको $16 से $20 मिलना चाहिए, वहां पर आपको केवल $4 मिल रहे थे, क्योंकि आप अवैध प्रवासी थे। और काम कहां कर रहे थे? वहां के गांव के खेतों में। तो यहां सब कुछ बेच के गए। अमेरिका महंगा देश है रहने के लिए, तो लिविंग कॉस्ट उनकी नहीं निकल पा रही थी। तो अब वो चारों गुजराती, वो एक एग्जाम्पल है, वो चारों गुजराती हिंदुस्तान में वापस आ गए हैं, और वो अपना दोबारा से अपना जीवन शुरू करना चाह रहे हैं, जबकि उनके पास ना कोई मकान है, ना कोई जमीन है, और नीचे से ऊपर तक कर्ज में डूबे हुए। तो ऐसा हिंदुस्तान, जो मोदी जी का खुद का गृह प्रदेश,
जिसके गुजरात मॉडल की पूरी देश और दुनिया में मार्केटिंग करके आज वो प्रधानमंत्री पद पर 11 साल से 11वें साल में चले गए हैं, उस प्रदेश की हालत है। तो ये जो बाकी बच्चे गए हैं, जो 17,000 वापस आएंगे, तो एक पहली बात तो है कि वो 17,000 आएंगे कैसे? वन गो में तो नहीं आ सकते, इतने एयरक्राफ्ट कहां से लाओगे, या उनको समुद्री जहाजों से भेजा जाएगा? और गलती से जो ट्रंप ने परसों किया है कि जो अवैध अप्रवासी थे, अपराधी भी थे, उनको ग्वाटेमाला की जेल में फिर से भेजना शुरू कर दिया है। वहां बोल दिया कि 30,000 लोगों की आप तैयारी करो, 30,000 कैदियों की। तो कुल मिलाकर के जो हिंदुस्तान के जो लोग वहां पर थे, वो अब जबरदस्त असुरक्षा में है, जबरदस्त असुरक्षा में। और ये तो वो है जो लिस्टेड है, जिनके केसेस खत्म हो चुके हैं। ऐसे लोग 18,940, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया था आपको। और 7.25 लाख लोग अन्य हैं हिंदुस्तानी, वो भी अवैध प्रवासी। उनका सोचिए, अगर वो 7.25 लाख को अगर वापस आना पड़ गया, वो वही लोग हैं जो हाउडी मोदी में मोदी मोदी करते थे, जो मोदी के एयरपोर्ट्स पे रिसीव करते हैं, जो नमस्ते ट्रंप करते हैं यहाँ करके, और सारा सुबह से शाम तक वो जो भी उनका काम है, जो प्रोपेगेंडा बीजेपी और आरएसएस का है, ये वही लोग हैं। अब मेरी चिंता केवल ये है कि ये लोग जिन हालात में सब कुछ बेच के गए, घर बार जमीन कर्जा लेकर के, जब ये वापस आएंगे तो क्या ये भी 5 किलो अनाज वाले हो जाएंगे? क्या ऑब्वियसली 5 किलो अनाज वाले हो जाएंगे। जी सर, एक ही समझना चाहूंगा मैं आपसे, जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो ये कहा गया कि भाई मोदी जी ने जो है युद्ध रुकवा दिया, फिर वहां से लोगों को, भारत के लोगों को वापस निकाला और ये सब। अब अमेरिका निश्चित तौर पे जिस तरीके की अभी तस्वीरें आ रही थी बेहद भयावह, जब जंजीरें पहना करके, हथकड़ियां पहना करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जब अपने देश में जिस तरीके के हालात, मतलब जो नियम कानून है, कुख्यात से कुख्यात लोगों की भी ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। आपने गुजरातियों का जिक्र किया। सर, मोदी पर लगातार ये आरोप लगता है कि वो महाराष्ट्र से सारे उद्योग को उन्होंने गुजरात शिफ्ट किया, देश के अलग-अलग हिस्सों से उद्योग उन्होंने गुजरात शिफ्ट किया। गुजरात को लेकर के बड़ा फ़ोकस्ड रहते हैं वो सारी चीज़ें। ऐसे में जब ये गुजराती वहाँ से भगाए जाएँगे, इस तरीके से भगाए जा रहे हैं, क्या मोदी खामोश रहेंगे? आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी है? क्या वजह आप देखते हैं कि वो घुटने टेके हुए हैं या घुटने टेक देंगे? केवल सत्ता की लालच, सत्ता में बने रहना, या फिर और भी मजबूरियाँ हैं? हम 140 करोड़, 150 करोड़ की आबादी लेकर के विश्व के सबसे बड़े बाज़ार के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, और एक देश जो ट्रेड के लिए बना हुआ है, वो हमें कैसे दबा सकता है? हम उसका विरोध क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरियाँ आप देख रहे हैं मोदी जी की ऐसी, सरकार की ऐसी, केंद्र सरकार की ऐसी, गुजरात लॉबी कही जाती है, क्यों मजबूर है ये गुजरात लॉबी? आरपीजी, देखिए इनका जो सबसे बड़ा संकट है, ये फर्जी 56 इंची। ये हुँ, वही अमेरिका है जिसको इंदिरा गांधी, आपको याद होगा 1971 में क्या किया था। हुँ, 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 राष्ट्रपति निक्सन ने किस तरह की बदतमीजी की, इंदिरा जी के साथ उनको वेट कराया, इंदिरा जी ने किस तरह का माकूल जवाब दिया। और जब बांग्लादेश लिबरेशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम 7th फ्लीट भेज देंगे, तो उन्होंने कहा आप 8वां और 9वां और भेज दीजिए, कोई बात नहीं। और जब तक वो फ्लीट उनका मूव करता, तब तक नया बांग्लादेश पिक्चर में आ गया था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका डरता नहीं, केवल वो जो बात ये बार बार जुमले के तरीके से करते हैं ना, कि ला लाख दिखा के, ये चाइना से तो ला लाख करके बात कर नहीं पाए। ये आज तक, छोड़ दीजिए चाइना और अमेरिका, आप तो बहुत लंबी बात कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश को ला लाख दिखा पाए? वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? जब से ये सरकार आई है, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो भी आई है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? वो वही मोदी जी और बीजेपी के सबसे करीबी आरएसएस के लोग हैं जिनके साथ वो हो रहा है वहां पर। क्या आज तक चू करके दिखाया किसी आरएसएस वाले ने? चू की है? एक शब्द बोला है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? मोदी जी ने खुद कोई शब्द बोला है? कारण क्या है? कारण ये है कि वहां पर उनके मित्र अडानी के करोड़ों अरबों रुपए फंसे हुए हैं बिजली परियोजना की, जो उन्होंने सप्लाई की थी, और ये सरकार उसको देला वापस करने वाली है नहीं। ऊपर से वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, वो अडानी का आपको ध्यान होगा। यहां पर अमेरिका के साथ कई तरह की समस्या है। एक तो ट्रंप मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, उनको कोई भी व्यक्ति ये जज नहीं कर सकता कि वो अगले पल में क्या करेंगे। एकदम जिसको कहते हैं ना कि फ्रेंजी किस्म का आदमी है। एक दूसरा, उसको व्यापारी व्यक्ति है, उसको किसी देश से व्यक्तिगत प्रेम या द्वेष कुछ नहीं, धंधे वाला व्यक्ति है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसको जहां से कुछ मुनाफा मिलेगा उससे वो करेगा। तीसरा, अडानी के केसेस सिविल और क्रिमिनल वहां भी फंसे हुए हैं, वो भी आपको पता है। तो बियॉन्ड ए पॉइंट इनको वहां भी उसकी मदद चाहिए, क्योंकि मोदी सब कुछ झेल सकते हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अडानी से लेना देना है। कि अडानी के हितों पर कोई अगर वो चीज आ गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है वो नहीं बख्शेगी। मान लीजिए कल को अडानी वाले केसेस के अंदर वहां पे हैवी पेनल्टीज और कोई इस तरह का एक्शन होता है, तो उसका हिंदुस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
अडानी पे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो पैसे है हिंदुस्तान की जनता से और लूट के दे दोगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसका इंटरनेशनल फाइनेंस चौक हो जाएगा। इस तरीके की चीजों में ये इनको ये गलतफहमी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, ट्रंप उनकी मदद करेंगे। वहां के जुडिशियल सिस्टम में ट्रंप अपनी मदद नहीं कर पाए, इनकी मदद क्या करेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फाइनली जो है कि ओवरऑल जो टैरिफ्स का वार है ना, टैरिफ के वार के अंदर मोदी हमेशा से ही बैकफुट पे रहे। चाइना को आपने देखा होगा, ये अगर 10% लगाएंगे तो इनसे पहले वो लागू कर देंगे इनके ऊपर, वो डरते ही नहीं, वो अमेरिका को हेड ऑन लेते हैं। कनाडा ने जैसे ही इन्होंने कहा उन्होंने वापस ठोक दिया, मेक्सिको ने तुरंत किया, उनके अवैध प्रवासियों के साथ आपने किया, उन्होंने ठोक दिए टैरिफ। तो हिंदुस्तान की वो मजाल इसलिए नहीं है कि आप फर्जी किस्म के 56 इंची, आप केवल अपनी गैलरीज के सामने 56 इंची हैं। आज तक आपने श्रीलंका को लाल आंख दिखा दी क्या? वहां के वाटर्स के अंदर चाइना के जहाज रोज हमारी जासूसी करते हैं। श्रीलंका आज अस्तित्व में है तो उसकी केवल और केवल हिंदुस्तान के कारण अस्तित्व में। पता है आपको, उनकी आर्थिक तौर पर कमर टूट गई थी, इट वॉज ए फेल्ड स्टेट। आपने पैसा दिया इसलिए बच गया। बांग्लादेश को बढ़ाया आपने, यहां तक पहुंचाया आपने। आज बांग्लादेश आपकी बॉर्डर पे बाड़बंदी रोक देता है बीएसएफ की, आप चू नहीं करते। तो ये मोदी जी का जो 56 इंची वाला मामला है, ये केवल और केवल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आज की तारीख में ट्रंप जैसे व्यक्ति का सामना करने के लिए, अगर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, शी जिनपिंग तो अपनी जगह, डेमोक्रेसी के अंदर आप देखेंगे तो उसका बेस्ट उदाहरण इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने निक्सन जैसों का इलाज वहीं पे कर दिया था व्हाइट हाउस के अंदर। तो लेकिन यहां तो ये है कि ये तो मिलने को आतुर है। कल तक तो ये उनसे मिलने को टाल रहे थे, किस तरीके से मुलाकात ना हो, टाइम नहीं है, आइटिनरी में नहीं है, विदेश मंत्रालय कह रहा था। और आज इतने ललायत थे कि वहां बैठ करके इन्विटेशन कार्ड मांग रहे हैं। और ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने बोल दिया कि भैया इज ए टाइट शेड्यूल और नहीं हो पाएगा। जो इन्होंने उसको कहा था वो उसने भी कह दिया। और अब हालत देखिए मोदी की, हिंदुस्तान की सरकार नहीं बोल रही, ट्रंप ये कह रहे हैं मोदी से फोन पे बात होने के बाद कि साहब ही इज लाइकली टू कम टू व्हाइट हाउस नेक्स्ट मंथ, यानी कि फरवरी में आ सकते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाएगा, उसकी घोषणा विदेश मंत्रालय भारत का करेगा या अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा? तो कहां कहां बद पिटवाएंगे आप? इसका मतलब आप कंप्लीटली सरेंडर की मुद्रा में। बिल्कुल, तो लाल आंखें भूल जाइए आप। ये घोषणा भी सामान्य तौर तरीके से नहीं है। ये घोषणा इस चीज के साथ है कि मोदी जो है वो आएंगे और हमारा माल खरीदेंगे, हमारा माल खरीदने के लिए आएंगे। आपको हम कोई राजकीय सम्मान दे करके बुला करके हम अमेरिका का गेस्ट नहीं बना रहे हैं आपको। एज अ ट्रेडर हम आपको बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, और बुला नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारा सामान खरीदो। और वो भी ये नहीं कि 22 तुम्हारा है कि तुमको क्या खरीदना है, हम बताएंगे कि तुमको क्या खरीदना है। तुम्हें रक्षा संयंत्र हमसे खरीदना है, ये हमने तय किया है। वो लिखा है व्हाइट हाउस ने, और हम पहले दिखा भी चुके हैं इस चीज को कि व्हाइट हाउस ने लिख करके दिया है कि तुमको हमसे रक्षा उपकरण खरीदने हैं। तेल तुम्हें अब हमसे खरीदना है, रूस से तुम्हें एक बूंद तेल नहीं खरीदने देंगे अब हम। अगर तुमने खरीदा तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। बहरहाल, अब आज जिस तरीके के हालात में मोदी जी हैं, देश है, अब बजट को लेके फिलहाल वाहवाही हो रही है। ये सारी चीजें छुपी हुई हैं, एक आध दिन में और बड़े स्तर पर चीजें सामने आएंगी। और अगर विरोध करने की मुद्रा में तो खैर भारत नहीं है, उसके पीछे की वजहें भी आपने बताई, ये भी बहुत वो है। अब देश के लोग इसको कितना समझेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए।